हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर बात करने वाला हूं हमारे देश में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कलीजियम सिस्टम के बारे में। ये बात हम और आप दोनों बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारे देश में कलीजियम सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं और आए दिन लोग इस बारे में बात करते हैं कि हमारे देश के कलीजियम सिस्टम को हटा के कोई दूसरा सिस्टम लाना चाहिए, क्योंकि जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो गलत है और इवेंचुअली जो हमारे देश की न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी है उसके साथ ये गलत होगा। अब इसी सिचुएशन में रिसेंटली हमने इस बात को देखा कि सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस के एलिवेशन को लेकर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि हमारे देश के होने वाली पहली वुमेन चीफ जस्टिस इसमें इन्वॉल्व थी, हमारे देश के कुछ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व थे और उसके साथ ही साथ बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स और बहुत सारे और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्जैक्टली यही समझने वाले हैं कि क्या हुआ और इसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए और ये एक्चुअल में पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो को शुरू करूंगा मैं इस फोटो के साथ, क्योंकि इस फोटो के अंदर आपको वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको आज सबसे पहले पता होनी चाहिए। ये फोटो है हमारे देश के चीफ जस्टिस की, जस्टिस बी आर गवई, और उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 और सीनियर जजेस। यही है कलीजियम सिस्टम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ साथ 4 और जजेस, यानी कि टोटल सुप्रीम कोर्ट के सबसे 5 सीनियर जजेस को मिला के एक कमिटी बनती है जिसको हम कलीजियम कहते हैं। और यही कलीजियम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे देश में हाई कोर्ट के जजेस में किस किस का कहां ट्रांसफर होना है, सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा और उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी कौन अपॉइंट होगा। यही है हमारे देश में हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट का पूरा मैकेनिज्म। अब इस सिचुएशन में यहीं पे इसी कलीजियम सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंसेस हुए दो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंटमेंट को लेके, और ये बात मीडिया में भी बाहर आई और बहुत सारी चीजें इसको लेके कंट्रोवर्सी बनती चली गई। आज की इस पूरी की पूरी स्टोरी में हमें ध्यान रखना है जस्टिस बीवी नगराथना को। ये जो कि 5वें नंबर पे आप जिनका नाम देख सकते हैं, ये हमारे देश की होने वाली पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनेंगी। यहां पे हमें ये बात कैसे पता है? क्योंकि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में एक सिंपल सा सिस्टम है कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसको चीफ जस्टिस का पद दिया जाता है। और जस्टिस बीवी नगराथना की सीनियरिटी को देख के वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए इंडिया की वुमेन चीफ जस्टिस के रूप में सर्व करेंगे और ये इंडिया के इतिहास में पहली बार होगा। अब इसी सिचुएशन में जस्टिस बीवी नगराथना ने सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया जो कि बाहर मीडिया और प्रेस में आया, और उस सिचुएशन से लेके कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड क्या था? तो बेसिकली जैसा कि आपने इससे पहले की तस्वीर में ही देख लिया कि हमारे देश में 5 जुडिशियल मेंबर्स की बॉडी होती है जो कि कलीजियम बनती है, जिसके थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। अब अगस्त 25 2025 यानी कि आज से ठीक कुछ ही दिन पहले कलीजियम सिस्टम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वो 5 जजेस जिनकी तस्वीर हमने पहले देखी, उन्होंने जस्टिस आलोक अराधे जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उसके साथ ही साथ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली जो कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन दोनों जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का रिकमेंडेशन दिया। अब इस सिचुएशन में जब ये रिकमेंडेशन सामने आया तो ये 5 जजेस की सहमति से आना चाहिए, लेकिन ये सहमति बनी 4:1 की। यानी कि जस्टिस बीवी नगराथना जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी और मैं आगे भी अभी डिस्कस करूंगा, उन्होंने इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस जताए, और ऑब्जेक्शंस जताए जस्टिस मनुभाई पंचोली जो कि चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के, उनके नाम पे। और ये बात काफी ज्यादा कंसर्निंग लगी बहुत सारे लोगों को। यहां पे जस्टिस बीवी नगराथना ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त ओनली वुमेन जज हैं और कोई वुमेन जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उन्होंने जस्टिस जो पंचोली हैं उनके नाम पे डिसेंट दिया, यानी कि अपनी जो है उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया कि उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 4:1 का रेशियो था उनका एलिवेशन हुआ। समझने की कोशिश करते हैं मामला क्या है। जस्टिस बीवी नगराथना जो कि इंडिया की होने वाली पहली वुमेन चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जब इस चीज को देखा तो उनको ये बात समझ में आई कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं चीफ जस्टिस पंचोली के जो आपका एलिवेशन है उसमें, और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये है जस्टिस बीवी नगराथना और ये है जस्टिस पंचोली जिनका एलिवेशन हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी जस्टिस बीवी नगराथना को सीनियरिटी की। हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट बनती है और उस सीनियरिटी लिस्ट के बेस में प्रायोरिटी सेट करी जाती है और ये देखा जाता है कि किसको कहाँ पे कौन से पोजीशन को ऑफर करना है। ये बात कंपलसरी नहीं है कि सबसे सीनियर जज को ही सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए, लेकिन उस सीनियरिटी लिस्ट का सम्मान रखा जाता है। अब इस सिचुएशन में जस्टिस पंचोली जो थे वो सीनियरिटी लिस्ट में 57th रैंक पे आते थे, यानी कि उनसे ऊपर टोटल 56 और ऐसे हाई कोर्ट के जजेस थे जो कि उस पद को जो कि उनसे ज्यादा सीनियर थे। जस्टिस बीवी नगराथना का सबसे पहला कहना तो यह था कि अगर जस्टिस पंचोली 57th रैंक पे हैं तो 56 और जजेस को सुपरसीड करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाना ठीक बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, और या फिर मुझे कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारण नहीं दिखता कि उनको क्यों ही बुलाने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट जब वो सीनियरिटी लिस्ट में भी इतना नीचे है। इस वजह से उन्होंने ये बोला कि इतने सारे लोगों को बाईपास करना ठीक चीज नहीं होगी। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जस्टिस बीवी नगराथना का था गुजरात हाईकोर्ट को लेकर। जस्टिस बीवी नगराथना ने यह बात बोली कि हमारे देश में जो गुजरात हाईकोर्ट है
अगर जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो वो गुजरात हाई कोर्ट से तीसरे जज होंगे। उन्होंने बोला कि इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें बाकी जो स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान देना चाहिए। और ये बात सच भी है। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं चीफ जस्टिस को मिला के। अब इस सिचुएशन में हमारे देश में बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, हर हाई कोर्ट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में हो, ये बात जरूरी नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जिनके जजेस उस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है और इस बात का भी सम्मान करने की कोशिश करी जाती है। जस्टिस बीवी नगरात्ना का यह कहना था कि जस्टिस पंचोली जो कि ऑलरेडी काफी जूनियर हैं और उनके पेरेंट हाई कोर्ट से ऑलरेडी कुछ जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रहे हैं, वो तीसरे जज होंगे। तो इस सिचुएशन में हमें किसी और सीनियर जज जो किसी दूसरे हाई कोर्ट से आते हैं उनको मौका देना चाहिए। अब इस सिचुएशन में इनकी इस सेकंड पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमें यह बात को भी ध्यान देना चाहिए कि जस्टिस जो आपके वो हैं जस्टिस पंचोली हैं, जस्टिस पंचोली इंडिया के चीफ जस्टिस बनेंगे और ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट बना कलीजियम में जस्टिस बीवी नगरात्ना और हमारे देश में और भी बहुत सारे लोगों को इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस बीवी नगरात्ना ने सबसे पहली बात तो ये बोली कि जस्टिस पंचोली को गुजरात से पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बना के जो भेजा गया वो भी क्वेश्चनेबल है। उसमें सीनियरिटी लिस्ट का ध्यान दिया गया कि नहीं, उनको पटना हाईकोर्ट ही क्यों भेजा गया, इसके ऊपर भी उनके कुछ कंसर्न्स थे। साथ ही साथ सबसे बड़ा कंसर्न था फ्यूचर सीजेआई का। जस्टिस पंचोली अगर सुप्रीम कोर्ट की ओथ लेते तो वो इस वक्त इंडिया के 68 चीफ जस्टिस की लाइन में आ जाते, यानी कि वो तकरीबन 18 महीनों के लिए इंडिया के चीफ जस्टिस रहते, जो कि तकरीबन 1.5 साल का समय होता है। जस्टिस बीवी नगरात्ना का ये कहना था कि यहां पे ये चीज सही नहीं होगी इंस्टीट्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, और इसके पीछे भी एक कारण है। रिसेंटली हमने देखा कि गुजरात हाई कोर्ट से ही जस्टिस पार्डीवाला को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया। वो चीफ जस्टिस भी नहीं थे, सीधे उनकी जजशिप से उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट। और इस सिचुएशन में जस्टिस पार्डीवाला तकरीबन 2 साल के लिए इंडिया के चीफ जस्टिस रहेंगे। अब इस सिचुएशन में उनके कुछ टाइम बाद ही गुजरात हाई कोर्ट से एक दूसरे जज जो कि अनदर 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, ये बात शायद जस्टिस बीवी नगरात्ना को ठीक नहीं लगी और इस चीज का भी उन्होंने कंसर्न दिखाया। और ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस बीवी नगरात्ना ने इस बात की रिक्वेस्ट भी करी कि उनका जो डिसेंट है उस पूरे के पूरे डिसेंट को पब्लिश किया जाए पब्लिकली, यानी कि पब्लिकली इस चीज को बताया जाए कि वो इस चीज से डिसएग्री करती हैं और उनके पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन कलीजियम सिस्टम ने अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट बाहर नहीं आउट किया है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है सर, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट क्या है? इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज के दिन यानी कि आज यहां पे जस्टिस BR गवई ने, जो हमारे देश में जस्टिस मनु भाई हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ओथ दिलाई है। ये उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जो दूसरे जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, उनको भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजशिप की ओथ दिलाई गई है। तो इस वक्त वो ओथ ले ली गई है और ये होना भी था, ये बात तो हम सबको पता था। लेकिन ज्यादातर लोगों की कंसर्न ये है कि कलीजियम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें पब्लिक डोमेन में बाहर करनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि ये चीजें आगे बाहर आती हैं कि नहीं और इसमें क्या क्या चीजें चलती हैं, क्योंकि इसमें हमारे देश के बहुत सारे जजेस इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज अभय S ओक एक पब्लिक फंक्शन में थे जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर जज इंदिरा जयसिंह मैम ने उनसे कुछ सवाल पूछा इसी चीज से जुड़ा हुआ, और उन्होंने भी उसके कुछ रिस्पॉन्स में कहा। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं जो हमारे देश की लीगल लॉबी है वहां पे चल रही हैं। अब इसमें आगे क्या अपडेट होता है वो हमें देखना होगा, लेकिन फिलहाल आपका क्या मानना है इस सिचुएशन में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और सारी की सारी जानकारियां आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। उसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी इस वक्त आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशियल सब्सक्रिप्शंस पे। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं मेरे कोड PS के साथ और अपनी जजशिप की जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।